पीआईसी में आईसीयू को ऑक्सीजन सप्लाई देने वाली पाइपलाइन फट गई है। पाइप फटने से ऑक्सीजन का प्रेशर ड्रॉप हो गया। ऑक्सीजन पाइप की मरम्मत कर रहे हैं अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा गया। इंतजामिया ने मजीद कहा कि पाइप फटने से ऑक्सीजन सप्लाई मुतासर नहीं होने दे रहे। पीआईसी आईसीयू को ऑक्सीजन सप्लाई देने वाली पाइपलाइन फट गई है। ये कैसे हादसा पेश आया है बताएंगे जाहिद चौधरी। जी हाँ, जाहिद चौधरी बताएगा पाइपलाइन कैसे फटी और इसे कब तक बहाल कर दिया जाएगा? जी, ये आज आपसे थोड़ी देर कबल जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो सेंट्रल सप्लाई है ऑक्सीजन की, उसकी जो पाइपलाइन है वो फट गई और इससे एक धमाका भी पैदा हुआ, जिससे जो है वो खौफो हरास फैल गया। लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इस ऑक्सीजन पाइपलाइन को जो है वो शिद्दत मरम्मत किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ये मरम्मत जो है वो जल्द मुकम्मल हो जाएगी और सूरत हाल काबू में है। दूसरी जानिब ये ऑक्सीजन सप्लाई लाइन जो फटी है ये पीआईसी के आईसीयू को जो है वो सप्लाई फराहम कर रही थी ऑक्सीजन की, और इसकी वजह से जो है इसके फटने के बाद आईसीयू में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ड्रॉप हो गया है। जी, जाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर ने पंजाब असम्बली के 27वें इजलास का 16 जून का दिन बजट इजलास के लिए मुख्तस कर दिया है। पंजाब का बजट 2025-26 इजलास 16 जून बरोज़ पीर दोपहर 3 बजे होगा। इजलास पंजाब असम्बली के नए ऐवान में होगा। जुमा 13 जून को मुलतवी होने वाला इजलास 16 जून को सुबह 10 बजे होगा। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, गवर्नर पंजाब सरदार सैयद अहमद खान ने पंजाब असम्बली के 27वें इजलास का 16 जून का दिन बजट इजलास के लिए मुख्तस कर दिया है। पंजाब का बजट 2025-26 इजलास 16 जून रोज पीर से दोपहर 3 बजे होगा। आपको बताएं कि इजलास पंजाब असम्बली के नए ऐवान में होगा। जुम्मा 13 जून को मुलतवी होने वाला इजलास अब 16 जून को सुबह 10 बजे होगा। आपके बताया कि इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 16 जून को होने वाले दोनों इजलासों का एजेंडा भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का जो इजलास जुमा के रोज़ मुलतवी किया गया था वो उसी रूटीन से सुबह 10 बजे नई जो इमारत है पंजाब असम्बली की उसमें होगा, और इसमें रूटीन की कार्रवाई मुख्तलिफ कवानीन की मंजूरी तहरीक इल्तवाए कार की भी पेश की जाएंगी, जबकि उसके बाद मुख्तलिफ वक्फा होगा और उस वक्फे के बाद जो है वो बाकायदा इसी 27वें इजलास को जब ये दोबारा शुरू होगा तो उसमें वो बजट इजलास कहलाएगा और बजट सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है वो पेश करेंगे। जी राजुल शाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के 7 मई को मुलतवी होने वाले पेपर्स का ये मामला है। मुलतवी होने वाला इस्लामियात इख्तियारी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का इम्तिहान पीर 16 जून को लिया जाएगा। उम्मीदवार पेपर शुरू होने से आधा घंटा कबल मुतलका इम्तिहानी सेंटर पहुँच जाएँ। बोर्ड हुकाम ने यह हिदायत जारी की हैं। मज़ीद कहा कि मुलतवी शुदा पेपर देने के लिए पुरानी रोल नंबर स्लिप भी काबिल इस्तेमाल होगी। तो बोर्ड हुकाम ने कहा है कि उम्मीदवार पेपर शुरू होने से आधा घंटा कबल मुतलका इम्तिहानी सेंटर्स पहुँच जाएँ और मुलतवी शुदा पेपर देने के लिए पुरानी रोल नंबर स्लिप भी काबिल इस्तेमाल होगी। तो मुलतवी होने वाला पेपर पीर 16 जून को लिया जाएगा। मुलतवी होने वाले पेपर्स में इस्लामियात इख्तियारी और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का इम्तिहान शामिल है, जो कि अब पीर 16 जून को लिया जाएगा। उम्मीदवारों को ये हिदायत जारी की गई हैं कि पेपर शुरू होने से आधा घंटा कबल मुतलका इम्तिहानी सेंटर्स पहुँच जाएँ और इसके लिए मुलतवी शुदा पेपर देने के लिए पुरानी रोल नंबर स्लिप भी काबिल इस्तेमाल होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। माली साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट में 2 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे में मजमूई तौर पर 2 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। बगैर इश्तिहारात, कवायद व ज़वाबित के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और डेली वेजेस पर गैर कानूनी भर्तियाँ की गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए तकर्रियाँ की गईं। मुलाजमीन को इश्तिहार दिए बगैर और तकर्री की शराइत के बगैर भर्ती की गई।
मजमूई तौर पर 2 अरब 15 करोड़ रुपए की अदायगियाँ खिलाफ ज़ाब्ता करार दी गई। DNIPH लाहौर की जानिब से ऑडिट एतराज़ात पर अमल दरामद शुरू किया गया। मोहम्मद सुलेमान को कम ग्रेड में वापस भेजकर तनख्वाह से कटौती शुरू की गई। अक्टूबर 2021 से माहाना 13,814 रुपये की कटौती की जा रही है। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 4,83,490 रुपये की वसूली हो चुकी है। डुबनपुरा शहबाज पार्क के मकीनों का पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने मुतल्लिका इंतजामिया और मुंतखब सियासी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की है। डुबनपुरा शहबाज पार्क के मकीन कहते हैं गुज़श्ता 10 रोज़ से इलाके में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। खाना पकाने और गुस्ल के लिए रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। मुजाहरीन का कहना था मुतल्लिका महकमों के अफसरान को कई बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुजाहरीन ने आला हुकाम से पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। उस्मानपुरा शालामार के इलाके मकीन ट्यूबवेल ख़राब होने पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहरीन कहते हैं इलाके में पानी की किल्लत है, इंतज़ामिया को कई बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। उस्मानपुरा शालामार के इलाका मकीन ट्यूबवेल ख़राब होने पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहरीन कहते हैं इलाके में पानी की किल्लत है, इंतज़ामिया को कई बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। रोज़मर्रा मामलात के लिए भी पानी मैसर नहीं। वासा दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके, कोई सुनवाई नहीं होती। मुजाहरीन ने इंतज़ामिया से जल्द अज जल्द ट्यूबवेल की बहाली का मुतालबा किया है। फूड सेफ्टी टीमों की चुंगिया मरसदू में वाक़या बेवरेजेस यूनिट की चेकिंग। मारूफ ब्रांड्स की जाली ड्रिंक्स तैयार करने पर यूनिट बंद, 2 लाख जुर्माना आयद किया गया। फूड सेफ्टी टीमों की शहरियों को मयारी खुराक की फराहमी के लिए मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर चुंगिया मरसदू में वाक़या बेवरेजेस यूनिट की चेकिंग की गई। मारूफ ब्रांड्स की जाली ड्रिंक्स तैयार करने पर यूनिट बंद, 2 लाख जुर्माना आयद किया गया। साबका दी गई हिदायत पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई की गई। जाली कोल्ड ड्रिंक्स को मारूफ ब्रांड्स की नकली लेबलिंग लगाई जा रही थी। सफाई के नाक़िस इंतजाम, स्टोरेज के इंतहाई नाक़िस इंतजाम पाए गए। खाम माल बगैर ढांपे ज़मीन पर रखा गया था। गंदी दीवारें, टूटे फर्श, गंदा पानी खड़ा पाया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना बदोशों की भरमार है। ज़िला इंतज़ामिया के खाना बदोशों के इनखला के दावे धरे के धरे रह गए। शहर की अहम मार्केट शादमान मार्केट से खाना बदोशों का इनखला मुमकिन न हो सका। सफाई मामलात बुरी तरह मुतासिर होने लगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से खाना बदोशों के इनखला के अहकाम जारी किए गए थे। बेशतर मकामात पर कार्रवाइयाँ की गईं। शादमान में मुतादिद बार कार्रवाई हुई मगर खाना बदोशों का मुस्तकिल इनखला मुमकिन न हो सका। वाइल्ड लाइफ अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं। डेप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स लाहौर रीजन आसिम कामरान को गुजरांवाला रीजन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सेक्रेटरी जंगलात पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक ने चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स मुबीन इलाही की सिफारिशात पर वाइल्ड लाइफ अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। एलामिया के मुताबिक डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स लाहौर रीजन आसिम कामरान को गुजरांवाला रीजन मुकर्रर कर दिया गया। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर रावलपिंडी रीजन एहसान अहमद राजा और डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ गुजरांवाला रीजन जाहिद इकबाल शेख को फौरी तब्दील करके हेड ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर गुजरात रीजन अरफा बतूल का रावलपिंडी रीजन तबादला कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर लाहौर रीजन आसिम कामरान को गुजरांवाला रीजन, असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर सलाम मंडी बहाउद्दीन सैयद उस्मानुल हसन को डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर रीजन गुजरात रीजन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ रीजन्स में अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। रियल स्टेट की मारूफ कंपनी ज़मीन.com का प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट। ज़मीन.com के बेशतर नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च और डिस्प्ले किया गया। सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाइक इफ्तिखार चौधरी और डायरेक्टर सेल्स बासिल हफीज़ ने शिरकत की। सेल्स इवेंट्स में लाहौर के 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया। रियल एस्टेट कंपनी ज़मीन.com का प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट। ज़मीन.com के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में लाहौर के 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया।
सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाइक इफ्तिखार चौधरी, डायरेक्टर सेल्स बासिल हफीज शरीक हुए। उस्मान तलत, अली रेहान और मोहम्मद फरोग ने भी शिरकत की। सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाइक इफ्तिखार चौधरी का कहना था कि नए बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबरें सुनने को मिली हैं। सारिफीन ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में सरमायाकारी करें। बजट का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एडवांस टैक्स जो रियल एस्टेट में परचेजेस के ऊपर था वो कम किया गया, बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। मार्कअप रेट्स बहुत कम हो गए हैं, बैंक्स का सिंगल डिजिट पे आ गया, और इन द केस ऑफ इवन मॉर्गेज फॉर होम फाइनेंस वो उससे भी नीचे दिया जाएगा लोगों को। गवर्नमेंट कह रही कि हम खुद उसको सब्सिडाइज करेंगे। डेवलपर्स के लिए भी एक बड़ा अच्छा चार्म आ गया कि सिंगल डिजिट के अंदर फाइनेंसिंग आ गई है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे आ गई है, जिसमें आपका स्टील बड़ा नीचे आ चुका है, सीमेंट की प्राइसेस नीचे आ गई है। डायरेक्टर सेल्स बासिल हफीज और अली रेहान का कहना था कि शरह सूद में कमी आई है, सारिफीन इसका फायदा उठाएं। अभी जो दो बेसिक आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स हैं, और इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स आपका, जब आपका काइबोर जो है वो 22-23% से आज 11% के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो सारी कमोडिटीज़ जो कि फिक्स रिटर्न्स दे रही थी वो सारी के सारी जो हैं वो अब उनके रिटर्न्स स्लैश हो गए तकरीबन 100% से। इसके अलावा जो टैक्सेशन है आपकी फिक्स्ड इनकम के ऊपर, दैट हैज़ इंक्रीज्ड इन दिस बजट। In my point of view, in customers' point of view, in investors' point of view, everything went well. In a sense, FED जो कि मेजर हमारा बेसिकली शो स्टॉपर था, लेकिन उसकी वजह से लोगों को ब्लॉकेज हो रहा था चीज़ों के अंदर, तो वो भी आपकी 7% जो थी वो माइनस कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज फॉर द कंज्यूमर दिया गया है, फॉर द इन्वेस्टर दिया गया है। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में जमीन औरम, जमीन जेड, जमीन क्वाड्रेंगल, जमीन फिनिक्स, जमीन आर्क्स, मेडिसन स्क्वायर मॉल समेत आइकॉन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स सारिफीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। KMPA मलिक शहबाज अली खोखर की मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में अहले हल्का से मुलाकात। बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी समेत दीगर मसाइल ज़ेर गौर आए। MP मलिक शहबाज अली खोखर की मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू आमद हुई। मलिक उस्मान खोखर, लेस्को कोऑर्डिनेटर मलिक अदील अनवर, मलिक जमशेद, मियाँ जफ़र, मलिक तुफैल, मलिक तारिक, फरीद सयाल समेत दीगर मौजूद थे। हल्के की अवाम से मुलाकात की, मसाइल पर तबादला ख्याल किया। हल्के में बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी पर बातचीत हुई। हल्का PP 162 के मज़ीद मसाइल हल करने का भी वादा किया गया। पैदाइशी तौर पर संगीन अमराज का शिकार बाहिम्मत होनहार नौजवान की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई है। नूरुद्दीन ने वालिद ज़हीर बाबर और भाई शान इलाही के हमरा IG पंजाब से मुलाकात की। पुलिस हुकाम के मुताबिक पैदाइशी तौर पर संगीन अमराज में मुब्तला 19 साला नूरुद्दीन की जिस्मानी नशोनुमा मुमकिन नहीं। नूरुद्दीन ने पंजाब पुलिस की शानदार कम्युनिटी सर्विसेज से मुतासर होकर IG पंजाब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। नूरुद्दीन ने IG पंजाब को उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में अपनी तसानीफ़ पेश की। IG पंजाब ने इंतहाई गैर मामूली अमराज, जिस्मानी माजूरी के बावजूद बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करने पर नूरुद्दीन की सलाहियतों को सराहा। IG पंजाब का कहना था कि बाहिम्मत नौजवान ने मुस्तहकम अज़्म, सख्त मेहनत और लगन से जिस्मानी माजूरी को अपनी खुदादाद सलाहियतों से आड़े नहीं आने दिया। पंजाब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के ज़रिए नूरुद्दीन जैसे बाहिम्मत नौजवानों की भरपूर सपोर्ट और हौसला अफजाई के लिए तैयार है। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारर की ज़ेर सदारत कार्टन टाउन सर्कल का इजलास। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी अमूर का जायज़ा लिया। इजलास में शिया मसलक के मुंतज़मीन, उलमा कराम और अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में STPO गार्डन टाउन सर्कुलर SHOs ने शिरकत की। SP इखलाकुल्लाह तारर ने इजलास के शुरका से मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। SP का कहना था तयशुदा रास्तों और मकामात के अलावा जुलूस व मजालिस की इजाज़त नहीं होगी। SP मॉडल टाउन ने ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को मुश्तबा अफराद, सामान और गाड़ियों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत की है। अब आपको बताएं कि बाप वो अनमोल सादा शजर जिसकी छाहों में बच्चे ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसी हस्ती जो खुद तकलीफ़ें बर्दाश्त करके बच्चों को आसानियाँ मुहैया करती है। इस हस्ती का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। सायादार शजर जो धूप में जलता है मगर अपने बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आने देता। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है।
हम सलाम पेश करते हैं उन अजीम हस्तियों को जो खामोशी से दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के ख्वाबों को हकीकत में ढालते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, बीमारी हो या थकन, एक बाप हमेशा जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हंसता रहता है ताकि इसके बच्चे बेफिक्र जिंदगी गुजार सके। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 5 बच्चे थे, मैंने 5 बच्चों की शादी भी कर दी है, अपने अपने घरों में चले गए हैं और अच्छा वो मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, मेरी बेटियाँ भी और मेरे बेटे भी। आज के दौर में नाफरमान औलाद अपने वालिदैन की कदर नहीं करती और इनकी कुर्बानियों को फरामोश कर देती है। जितने बच्चे हैं हमारे ना, वो अपने वालिदैन का एहतराम इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें, क्योंकि माँ बाप का साया बहुत अजीम साया है। ये हमेशा बच्चों पर सलामत रहना चाहिए। घर की जो जीनत है ना और जो रौनक रहमत है वो वालिदैन के दम से है। अल्लाह ताला वालिदैन सबके वालिदैन अल्लाह सलामत रखे। फादर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उन कुर्बानियों का एतराफ है जो एक बाप उम्र भर देता है। वक्त, जज्बे और ख्वाबों की वो अनमोल सरमायाकारी जो कभी लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। बाप सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं बल्कि एहसास, कुर्बानी वो बुनियाद है जिस पर हम सब खड़े हैं। इस फादर डे पर हमारी तरफ से तमाम फादर्स को सलाम। कैमरा टीम के हमरा आदियाना, सिटी 42। के MPA बीबी वडेरी के एजाज़ में मरकज़ी दफ्तर PP 163 बाकरियाँ में तकरीब का इनेकाद किया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, MPA मियां इमरान जावेद ने शिरकत की। MPA गजाली सलीम भट्ट, गयासुद्दीन बाबर, गाज़ीउद्दीन बाबर, जमशेद तूर भी शरीक हुए। अमजद में राना सफ्तर, डॉक्टर लियाकत अली, इशफाक चर, ताहिर महमूद ने भी शिरकत की। वहीद असलम गुजर, राना रजा खलील, अली इबाद खुगर, फरहान महमूद भी शरीक हुए। आबिद मुफ्ती, रमज़ान मस्ताना, उमर हयाचो या राना बशारत ने भी शिरकत की। इसके अलावा चौधरी सदीक गुजर, मियाँ इफ्तिखार, मलिक सरफराज अवान भी शरीक हुए। तकरीब का अहवाल बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 163 में, जहाँ पर MPA बीबी वडेरी के एजाज़ के अंदर एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके अंदर वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल और इसके अलावा MPA गजाली सलीम भट्ट, MPA मियां इमरान जावेद ने शिरकत की। और MPA बीबी वडेरी की सालगिरह की मुनासबत से जो है वो केक भी काटा गया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। मज़ीद के तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। माजी बताइएगा, दोस्त, अहबाब और कारकुनान की जानिब से इतनी मोहब्बत का आपके साथ इजहार हो रहा है, क्या कहना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुत, आप देख रहे हैं, मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ और इन सारे मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं और मेरी माएँ बहनें जो मुझे इतने प्यार से आज मुझे जन्मदिन पे मुबारकबाद दे रही हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये खुशियाँ जो मुझे मिल रही हैं, मेरी जो फीलिंग्स है मैं आपको बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बाद मेरे सब हल्का अहबाब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज जन्मदिन पे मुझे मुबारकबाद दी और मेरे साथ मेरी खुशी में शरीक हुए। स्पेशली भट्ट साहब आए हैं आपके सामने, गजाली भट्ट साहब बहुत प्यार करते हैं, और राना मुबशर इकबाल साहब आए हैं, उनकी मेहरबानी। और सारे ये जो जितने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये मेरे बेटे खोखर बरादरान खड़े हैं, देखे हर जगह आपने देखा मेरे साथ खड़े होते हैं। ये राना सफदर साहब आए हैं, तूर साहब खड़े हैं, देखे। अब मैं किसी का नाम भूल गई तो नाराज़ नहीं हो जाना बच्चों। तो ये गयास साहब हैं। तो इस तरह ये मेरे बेटे हैं सारे, ये मेरे बाजू हैं पुत। सुल्तान हमीद साहब हैं, ये राना साहब हैं, मेरे भाई हैं, बिलाल है। तो ये सारे मेरे बाजू हैं, ये मेरी ताकत है। मैं इनकी वजह से, आपने देखा ना कि जैसे कहते बीबी बहुत दलेर है, तो मैं इन सब के प्यार की वजह से, इन सब के साथ की वजह से दलेरी है मुझ में। तो आज के दिन मैं यही दुआ करती हूँ अपने रब से, अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे और दुश्मनों के शर से बचाए और हम सबको इसी तरह इकट्ठा रखे। आमीन। हाँ जी, बिल्कुल। आपने सुना है बीबी वडेरी का ये कहना है कि आज के पुरमसरत मौके पर वो काफ़ी खुश हैं और उनकी कोशिश और उम्मीद है कि इस तरह के मज़ीद से मज़ीद दिन वो देखती रहें। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मोटरवे पुलिस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जारी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी जारी है। मयार पर पूरा उतरने वाली गाड़ियों पर चेकिंग के बाद माहौल दोस्त स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक कौमी शहरात पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग जारी है। माहौलियाती मयार पर पूरा उतरने वाली गाड़ियों पर चेकिंग के बाद माहौल दोस्त स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। DIG मोटरवे सैयद फरीद अली ने डायरेक्टर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से भी मुलाकात की है। DIG सैयद फरीद अली का कहना था माहौलियाती आलूदगी कम करने पर मोटरवे पुलिस इक़दाम करेगी। उन्होंने आवाम से गाड़ियों का मुआयना करवाने और उन्हें माहौल दोस्त बनाने की अपील की है।
डॉक्टर अफजल जावेद को OBE एजाज़ मिलने पर हम जमातों की जानिब से मुबारकबाद। कहा यह एजाज़ मुल्क कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर अफजल जावेद को उनके हम जमातों और अहबाब की जानिब से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी गई। उनका कहना था पूरी दुनिया में ज़हनी सेहत और नफ्सियात को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अफजल जावेद की खदमात काबिल तहसीन है। डॉक्टर अफजल जावेद पेशा वाराना खदमात, आजिज़ी और इंसानियत की खदमत का हकीकी मुजस्मा है। डॉक्टर अफजल जावेद का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिसकी जड़ें खिदमत और इंसान दोस्ती में गहरी हैं। वो अख़ुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब के बड़े भाई हैं। डॉक्टर अफजल मरहूम चचा प्रोफेसर डॉक्टर रशीद चौधरी और कज़न हारून रशीद चौधरी की असीम मिरास को जारी रखे हुए हैं। पाक व्हील्स के ज़ेर-ए-एहतमाम एक्सपो सेंटर में दुरूज़ा न्यू व्हील्स एक्सपो का इख्तितामी रोज़ 13 कंपनीज ने नए फीचर्स शिद्दत से लेस गाड़ियाँ पेश की। हेवल, जिटॉर, आइसुज़ू, किया, MG, डिपाल समेत दीगर कंपनीज की गाड़ियाँ डिस्प्ले की गई। शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने एक्सपो में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाक व्हील्स के ज़ेर-ए-एहतमाम एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा न्यू व्हील्स एक्सपो का इख्तितामी रोज 13 मुख्तलिफ कंपनियों ने नए फीचर्स और जिद्दत से लेस गाड़ियाँ पेश की। हेवल, जिटोर, किया, MG समेत दीगर कंपनियों की गाड़ियाँ शुरा की तवज्जो का मरकज रही। गाड़ियों के शौकीन अफराद की कसीर तादाद ने एक्सपो में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हेड ऑफ मार्केटिंग फरहान हुसैन का कहना था शहरियों को एक छत तले मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियों से मुतालिक न सिर्फ रहनुमाई फराहम की जा रही है बल्कि मुफ्त टेस्ट ड्राइव भी फराहम की जा रही है। एक ही छत के नीचे आपको तमाम जितनी भी नई गाड़ियाँ वो मिल जाएं और लोग आके एक ही वक्त में अपने संडे के दिन में, सैटरडे के दिन में जो है वो गाड़ियों का एक्सपीरियंस कर सकें। और इसके साथ साथ हम टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। तो आप एक ही वेन्यू के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी मल्टीपल कार्स की जो है वो टेस्ट ड्राइव ऑफर की जा रही है। तो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं फैमिलीज के साथ और अपनी नेक्स्ट ड्रीम कार का जो है डिसीजन बना रहे हैं। वीडियो प्रोडक्शन मैनेजर बहराम अली का कहना था शहरियों की जानिब से एक्सपो को खूब सराहा जा रहा है जो कि खुशाइन बात है। यहाँ पे जो है वो 13 डिफरेंट जो है कंपनी जो है यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 2 व्हील भी वाले भी हैं, 4 व्हील वाले भी हैं, इवन के मिशेलिन वाले जो हैं वो टायर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो भी आए हुए हैं और लोगों का काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स है। आज डे 2 है तो डे 2 पे और ज़्यादा लोग और मौसम बेहतर हो गया तो बहुत बेहतर रिस्पॉन्स है। शहरियों का कहना था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए इस तरह के एक्सपोज बहुत अहमियत की हामिल हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव, गुड शो आई वुड से। इस तरह के और इवेंट्स होने चाहिए। आपको बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं वेयर यू सी ऑल द न्यू व्हीकल्स एट वन फ्लोर। तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ देयर लॉट ऑफ न्यू एनर्जी व्हीकल्स, SUVs भी हैं, उसमें सेडान्स वगैरह भी हैं और सारे ब्रांड्स आए हुए हैं, किया, MG एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। हम बहुत कम ऑटो एक्सपोज देखते हैं या ऑटो शोज़ देखते हैं पाकिस्तान में और पिछले कुछ अरसे में बहुत कम शोज़ हुए हैं। उसकी निस्बत अगर हम पाक व्हील्स का ये वाला शो देखें तो इट्स वेरी गुड, जहाँ पर बहुत अच्छे ब्रांड्स आए हुए हैं। एक्सपो में कंपनी नुमाइंदगान ने नित नई गाड़ियों के पुरकशिश फीचर से शुरा को आगाह किया। कैमरामैन अहमद अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए सयाहों का चिड़ियाघर का रुख। बच्चों ने जानवरों के साथ सेल्फियां बनाई। फैमिलीज घर से लाए पकवानों से लुत्फ उठाते भी दिखाई दिए। खुशगवार मौसम हो और ऐसे में लाहौर ये तफरीह का कोई प्लान न बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सयाहों की बड़ी तादाद खुशगवार मौसम से महजूज होने के लिए चिड़ियाघर पहुंच गई। बच्चों ने जानवरों के साथ सेल्फियां बनाई। फैमिलीज घर से लाए पकवानों से लुत्फ उठाते भी दिखाई दिए। मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों ने भी भरपूर लुत्फ उठाया। बड़ा सोहना मौसम इंजॉय कर रहे हैं। असीं चनेउट तो आए स्पेशल इत्थे इंजॉय करने वास्ते ते बड़ा प्यारा मौसम है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। इतवार का दिन था तो सब ने कहा चलें हम चिड़ियाघर जाते हैं। बहुत ही अच्छी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हमारी ख्वाहिश यही है जितना से ज़्यादा जल्दी हम अच्छे इंजॉय करें। गाँव से हम आए हुए हैं, ये ना हो हमारा टाइम ज़ाया ना हो। नन्हे बच्चों की फरमाइश पर दही भल्ले और कीमे वाले नान भी उड़ाए गए। सयाहों का कहना था चिड़ियाघर में खाबे भी उड़ाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जानवरों की इकसाम देखकर आगाही भी मिल रही है। अपनी मम्मा पापा के साथ आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हमें इतना अच्छा मौसम हो रहा है लाहौर में और हमने जानवर देखे हैं, शेर, ब्लैक टाइगर, तस्वीरें वगैरह बनवाई हैं। मैं पापा और भाई के साथ आई हूँ। मैंने बंदर देखे हैं, शेर देखा है और ब्लैक टाइगर देखा है।
तफरीह के लिए मौसम बेहतर हो और जब मौसम बेहतर हो तो आपका मूड बेहतरीन हो जाता है। मौसम की अंगड़ाइयों के बाइस सियाहों ने चिड़ियाघर में खूब धूम मचाई और इंजॉयमेंट का सिलसिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया। कैमरामैन टीपू के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।